आंधी चलेगी, इस चुनाव में पता लग जाएगा वैसे आपको, क्योंकि एक पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी थर्ड नंबर जानी है, तय है। तो इस चुनाव से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर बड़ी क्रांति की शुरुआत अंता की धरती से हुई। हमारे वहां तो बड़ी बड़ी हुकार रह रहे हैं, 5 लाख 2 लाख लाख, अभी बीकानेर में मैं करके आया था, 1.5 लाख से 1.5-2 लाख लोगों की रैली एक उस पे आह्वान पे। और यहाँ जिस हिसाब से ये चुनाव चर्चा का विषय बढ़ गया, मैं हेलीपैड पे था, हेलीकॉप्टर से बच्चे चले मुझे छोड़ने, कोई गाड़ी में था, कोई एयरपोर्ट पे, सब चिंता कर रहे थे। वो गरीब तो चिंता सारे कर रहे थे कि नरेश जीतना चाहिए। भाई पैसे वाले हमारी चिंता थोड़ी करेंगे, वो भाया की चिंता करेंगे, धारीवाल की करेंगे, दूसरों की करेंगे, या जो दूसरे सेठ है उनकी चिंता करेंगे। भाइयों, फसल बीमा का जो पैसा प्रीमियम आपसे ले लेती है, और कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कर कौन रहा है? आपके लीडर, जो फसल बीमा कंपनियों में कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से मिले हुए। यह समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही, 25 क्विंटल खरीद की बात थी, वो राइडर हमने संघर्ष करके हटवाया, 40 क्विंटल में गया, लेकिन उसके बावजूद भी टोकन बंद हो गए राजस्थान के अंदर। ये सारा सिस्टम आप समझ गए। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, हमने एक अभियान चलाया था कि सीएम हटाओ राजस्थान बचाओ। कितने लाखों ट्वीट हो गए, सरकार ने उसको बैन करा दिया, सरकार ने बैन करा दिया, और कहा भाई हटा दो इन सबको। तो भाइयों, सरकार किस तरह कर रही है? फीडबैक कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? दिल्ली में आपकी सुनवाई कौन कर रहा है? अभी जो राजस्थान के अंदर लिस्ट आई है, डीजी के बाद जितने भी अधिकारियों की लिस्ट आई है, वो सारे जब सरकार गिर रही थी अशोक गहलोत की, तब हमारे फोन टैप कर रहे थे सारे, उनको इनाम दिया है कि तुम गहलोत की सरकार बचा रहे हो, इधर तुम्हें इनाम दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल पर्दे के पीछे, हम तो देख रहे हैं। और अभी देखो, आरएलपी का कोई विधायक है नहीं विधानसभा के अंदर, मैं तो सड़क पर ही लड़ सकता हूँ। हाँ, लोकसभा में रोज लड़ता हुआ नजर आता हूँ आपको, वहां मैं हूँ अभी तक। नरेश को भेज दो, ये हमारी भी कमी पूरी कर देगा सबकी। राजेंद्र जी वो जब होते थे तो करते थे, ये रहेगा, ये अंदर लड़ेगा, वैसे अंदर जाएगा तो भी लड़ेगा, बाहर आ जाएगा सस्पेंड हो गए। तो एक बार अंदर तो भेजो इसको, इस बार इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करना आया हूँ कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए 25 साल से राजस्थान में लड़ रहा है, हर समाज के लिए। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन 2016, 17, 18 की मेरी रैलियां देखना, उसमें मैंने लिखा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे। मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब के? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता थोड़ी लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, इसलिए पुरानी सारी दुकानों को शटर बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। तो भाग गया मुझे लग रहा है, उड़ गया अपना। अब अभी मुझे आपके बीच और रहना है, इसलिए भाग गया वाली को। भाइयों, इस चुनाव के अंदर मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा था। पर दिन 25 से शुरू हुए लोग कि नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज 60,000 प्लस पे। नरेश 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा तो 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। ये जैन जी जो नौजवानों के भीतर कौन सी आगे, नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है, नौजवान